हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है स्वस्थ व्रत एवं योग, पेपर 1 का सेकंड चैप्टर दिनचर्या, जिसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर स्वस्थ एवं स्वास्थ्य को कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं दिनचर्या की परिभाषा, उद्देश्य एवं महत्व क्या है, तथा प्रातःकाल सोकर उठने के पश्चात प्रतिदिन किए जाने वाले समस्त कार्यों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिनचर्या की परिभाषा, अर्थात दिनचर्या किसे कहते हैं। दिनचर्या की परिभाषा, तो इसका श्लोक है, दिने दिने चर्या दिनचर्या दिनेश वाचर्या दिनचर्या चरणम चर्या उभयलोकहितम आहार विहार चेष्टितम इति यावत् प्रतिदिने यत् कर्तव्यम। अर्थात दिनचर्या से तात्पर्य उस आहार विहार एवं चेष्टा से है जो प्रतिदिन अर्थात प्रातः सोकर उठने से शयन करने पर्यंत तक किए जाने वाला तथा वर्तमान लोक एवं परलोक दोनों के लिए हितकारी हो, उसे हम दिनचर्या कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व। आयुर्वेद के मुख्य 2 प्रयोजनों में प्रथम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक, जो स्वस्थ व्रत के पालन से ही संभव है, एवं दिनचर्या एवं स्वास्थ्य का प्रमुख अंग है। सदैव हितकर आहार विहार का सेवन करना, अच्छी प्रकार सोच समझकर कार्यों में प्रवृत्त होने वाला, विषयों में आसक्त न होने वाला, दान देने वाला, सभी में समभाव रखने वाला, सत्य का आचरण करने वाला, क्षमाशील तथा आप जनों का सेवन करने वाला मनुष्य निरोग रहता है। दिनचर्या के पालन से सभी रोगों से पीड़ित नहीं होता है तथा रुग्ण अवस्था में यथा निर्दिष्ट आतुरचर्या के पालन से शीघ्र रोग से मुक्त हो जाता है। यह शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु प्राप्ति का भी एक साधन है। अब बात करते हैं प्रतिदिन किए जाने वाले समस्त कार्य, जिनको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अर्थात स्वस्थ मनुष्य को अपने आयु की रक्षा के लिए ग्रहण किया गया आहार पच गया है अथवा नहीं, उसका सम्यक विचार करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऊषा जलपान। ऊषा जलपान क्या है? ऊषा काल में जल पीना ऊषापान कहलाता है, ठीक। इसके लाभ क्या होते हैं? यह वात पित्त कफ संबंधी विकारों को दूर करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शरीर चिंता एवं मलत्याग। शरीर चिंता एवं मलत्याग अर्थात शरीर चिंता का अर्थ है शरीर की स्थिति के विषय में सम्यक रूप से विचार करना, विशेषतः पूर्वकृत आहार के जीर्ण अजीर्ण स्थिति का ज्ञान, अर्थात आहार के पच जाने पर ही प्रातःकाल उठना, अन्यथा जीर्ण होने पर्यंत तक शयन करना चाहिए, ठीक। शरीर चिंता ईश्वर का स्मरण करते हुए शय्या त्याग के पश्चात ऊषा जल पान के उपरांत वेग की उपस्थिति होने पर मूत्र एवं पुरुष का त्याग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मुख प्रक्षालन, अर्थात मल मूत्र विसर्जन के पश्चात तथा रस आदि धातुएं स्वेद आदि के स्पर्श स्नान करने पर, भोजन के आदि एवं अंत में, सोकर उठने पर, चलकर आने पर एवं देव पूजन के आरंभ में मुख प्रक्षालन करना चाहिए, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दंत धावन। दंत धावन क्या है? प्रातःकाल एवं भोजन के बाद दंत धावन करें एवं सर्वप्रथम नीचे के दांत साफ करें। दांतों का शोधन करने के कारण दंत काष्ठ को दंत पवन कहते हैं। इससे मुख की दुर्गंध एवं विसरता दूर होकर रुचि उत्पन्न होती है। दंत धावन हेतु उपयोगी दंत काष्ठ मतलब कौन कौन से दंत काष्ठ यूज करनी चाहिए? जिसमें करंज, करवीर, अर्क, मालती एवं असन आदि वृक्षों के दंत काष्ठ का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जिह्वा निर्लेखन, अर्थात टंग क्लीनर। टंग क्लीनर के द्वारा जीभ के मल को खुरचना, निर्लेखन द्वारा दूर करना जिह्वा निर्लेखन कहलाता है। जिह्वा निर्लेखनी किसकी बनी होनी चाहिए? जिह्वा निर्लेखनी रजत, स्वर्ण, ताम्र, ब्रज की टहनियों से निर्मित होनी चाहिए। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 10 अंगुल। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? जिह्वा निर्लेखन का मुख की विसरता, मुख की दुर्गंध, सोप,
जड़ता का नाश कर रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट बात करते हैं अंजन। अंजन क्या है? नेत्रों की रोगों से रक्षा अथवा नेत्रगत विकार होने पर सलाखा या उंगली द्वारा नेत्रों में औषधि लगाना अंजन कहलाता है। अंजन का काल क्या होता है? प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल तथा वर्षा काल में जब मेघ अर्थात बादल न छाए हों तब अंजन का प्रयोग करना चाहिए। अंजन का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए? जिसने वमन या विरेचन कराया हो, जिसे क्रोध हो, ज्वर होने पर, अजीर्ण, तृष्णा, दिवास्वप्न के बाद, मतलब इसका अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतमर्श नस्य, अर्थात स्नेह के रूप में दिए जाने वाले नस्य प्रतमर्श नस्य हैं जो स्नेह एवं विरेचन दोनों कार्यों को करता है। प्रतमर्श के योग्य अर्थात किसे प्रयोग करना चाहिए? जैसे उरक्षतक, कृश, बाल मृद में इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रतमर्श के अयोग्य मतलब कब यूज नहीं करना चाहिए? कृमि होने पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद करते हैं काल। प्रतमर्श नस्य के काल अगर सुश्रुत के अनुसार बात करें तो सुश्रुत ने 14 बताए हैं। इसमें पहला है प्रातःकाल सोकर उठने पर, दंत धावन के बाद, घर से बाहर जाते समय, व्यायाम, विवाह, मार्ग चलने से थकने पर, मूत्र, अधोवायु, कवल, अंजन के अंत में, ठीक, भुक्तवता, क्षतिवता आदि में इसका आदिकाल बताए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गंडूस एवं कवल। हम दोनों में अंतर समझेंगे, ठीक है, अंतर समझने वाले हैं। इसमें सबसे गंडूस की बात करते हैं तो द्रव्य की जो मात्रा मुख में सुखपूर्वक इधर उधर संचरित न हो उसे गंडूस कहते हैं, ठीक। कवल क्या है? द्रव्य की जो मात्रा मुख में सुखपूर्वक संचरित हो उसे कवल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें जो द्रव्य की मात्रा है वो क्या है? संचरित नहीं हो रही है गंडूस में, और कवल में क्या है? द्रव्य की मात्रा संचरित होती है, ठीक है। इसके बाद इनके भेद की बात करें, गंडूस के 4 भेद होते हैं और कवल के भी 4 भेद होते हैं। गंडूस के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? स्निग्ध, समन, शोधन, रोपड़, ठीक है। कवल के कौन से होंगे? स्नेही, प्रसादी, शोधन और रोपड़, ठीक। इसके बाद इनके प्रयोग, स्निग्ध गंडूस का कब यूज किया जाता है? बातमुख रोगों में लाभकारी होता है, ठीक है। समन गंडूस पित्त प्रधान मुख रोगों में लाभकारी होता है। शोधन गंडूस कफ प्रधान मुख रोगों में लाभकारी होता है। और रोपड़ गंडूस मुखगत व्रणों में लाभकारी होता है। इसके बाद बात करें कवल की, तो बात प्रकोप में स्निग्ध एवं उष्ण स्नेही कवल का प्रयोग करना चाहिए। पित्त प्रकोप में मधुर एवं शीतल प्रसादी कवल का प्रयोग करना चाहिए। कफ प्रकोप में रूध तथा उष्ण शोधन कवल का प्रयोग करना चाहिए। व्रण में कटु, कषाय, तिक्त तथा उष्ण रोपड़ कवल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं धूमपान विशिष्ट औषधियों द्रव्यों से यथाविधि निर्मित धूमबत्ती एवं यंत्र विशेष में रखकर प्रज्वलित करने से उत्पन्न धूम स्वस्थ या आतुर अवस्था में यथाकाल तथा विधि नासिका या मुख द्वारा ग्रहण कर पुनः बाहर निकालने की क्रिया धूमपान कहलाती है। इसके बाद धूमपान के काल की बात करें तो चरक ने 8 काल बताए हैं इसके। इसमें पहला है स्नान, भोजन, वमन, छवतु, दंत धावन, नस्य, अंजन के पश्चात और सोकर जागने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद इसके लाभ क्या हैं धूमपान के? धूमपान करने वाले व्यक्ति में काश, श्वास, पीनस, स्वर भेद, मुख एवं नासा की दुर्गंध आदि विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक। धूमपान के अयोग मतलब किसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब रोगी का स्वर शुद्ध ना हो, ठीक, सिर में जकड़ाहट हो, तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धूमपान का अतियोग का लक्षण मतलब अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन करते हैं तो इसके क्या लक्षण आएंगे? इससे हमारे अंधता, ठीक है, अंधे हो सकते हैं, रक्तपित्त, गूंगापन आ सकता है, सिर में चक्कर आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अभ्यंग। अभ्यंग क्या है?
शरीर के विभिन्न अंगों पर तेल द्वारा मालिश करना ही क्या है, अभ्यंग कहलाता है। ठीक, अब इसके लाभ क्या होंगे? इससे जरा, श्रम एवं वात विकार दूर होते हैं, वह शरीर की पुष्टि होती है और आयु की वृद्धि होती है। ठीक, इसके बाद उद्यतन क्या है? उद्यतन क्या है? तेल द्वारा अभ्यंग करने के पश्चात अभ्यंग उद्यतन है, एवं बिना तेल के किया जाने वाला अभ्यंग उद्यतन है। ठीक है। ठीक, इसका प्रयोग वातनाशक, कफ एवं मेदों को पिलाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वातनाशक व्याधियों में, कफ एवं मेद को पिलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है उत्साधन। उत्साधन क्या है? स्नेह मिश्रित औषधीय द्रव्यों के कल का शरीर पर रगड़ना उत्साधन कहलाता है। ठीक, मतलब स्नेह मिश्रित औषधीय द्रव्यों के कल का शरीर पर रगड़ना उत्साधन कहलाता है। इसका प्रयोग स्त्रियों का शरीर विशेष क्रांतिमान होता है। ठीक, इसका प्रयोग विशेष क्या होता है? स्त्रियों का शरीर विशेषतः क्रांतिमान होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं व्यायाम। व्यायाम किसे कहते हैं? शरीर आयासजननम कर्म व्यायाम संगीतम, अर्थात शरीर में थकावट उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? व्यायाम। ठीक है, शरीर में थकावट उत्पन्न करने की क्रिया व्यायाम कहलाती है। इसके लाभ क्या होंगे? शरीर में लवकता आती है, कार्य करने में वृद्धि होती है, शरीर में स्थिरता आती है, कष्ट सहने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, इसके व्यायाम के व्यायाम के अयोग, मतलब व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए? रक्तपित्त से पीड़ित, क्रस, शोष, काश एवं छत्र रोग से पीड़ित, ठीक, भोजन किए हुए आदि को मतलब व्यायाम नहीं करना चाहिए। जिसने मैंने भोजन किया, मतलब जैसे भोजन किया, भोजन करने के बाद तुरंत व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्नान। स्नान क्या है? जल का प्रयोग कर संपूर्ण शरीर के अंगों को स्वस्थ करना स्नान कहलाता है। ठीक, यह शरीर की थकावट को दूर करने का श्रेष्ठ साधन भी है। ठीक, स्नान के लाभ क्या होंगे? स्नान से निद्रा, दाह, थकावट को दूर करना, स्वेद, कंडू तथा तृष्णा का नाश होता है। ठीक, स्नान में क्या क्या लाभ है? जैसे कि निद्रा, दाह, थकावट, स्वेद, कंडू, तृष्णा आदि का नाश होता है। ठीक है, स्नान के अयोग, मतलब स्नान किसे नहीं करना चाहिए? ठीक, जो अतिसार, ज्वर, कड़, शूल, आद्यमान, अरुचि आदि व्यक्तियों को स्नान नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्नान करने के बाद हम क्या करते हैं? अनुलेपन। तो इसके बाद अनुलेपन क्या है? अनुलेपन स्नान के पश्चात शरीर पर चंदन आदि का लेप करना ही अनुलेपन कहलाता है। ठीक है, स्नान के पश्चात शरीर पर चंदन आदि का लेप करना ही अनुलेपन कहलाता है। इसके लाभ क्या होंगे? इससे श्वेत, दुर्गंध, विवरता तथा थकावट को दूर करता है। ठीक है, मतलब श्वेत, दुर्गंध, विवरता तथा थकावट को दूर करता है। इसके बाद बात करते हैं वस्त्र धारण। वस्त्र धारण करने से काम, यश, आयु को बढ़ाने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, शोभा को बढ़ाने वाला तथा सभा परिषदों में जाने पर सम्मान बढ़ाने वाला होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दंड धारण, अर्थात डंडा धारण करने से मनोबल, उत्साह, बल, स्थिरता, धैर्य, साथ ही साथ यह शरीर को सहारा प्रदान कर भय को दूर करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पादत्र धारण। पादत्र का अर्थ है पैरों में पहने जाने वाला जूता। ठीक है, इसके धारण से पैरों में शीत, उष्ण आदि जनित विपत्तियों से बचाने वाला, ठीक है, बल प्रदान करने वाला, चलने फिरने में सुखकर तथा वृक्ष है। मतलब क्या होता है? पादक मतलब जूतों से हमें क्या होता है? शीत, उष्ण आदि विपत्तियों से बचाता है, बल प्रदान करता है, चलने फिरने में भी सुखकर होता है। ठीक, इसका बात करते हैं छत्र धारण, मतलब छाता का धारण करना। छाता के धारण करने से अति वर्षा, अति धूप से शरीर की रक्षा होती है। इसके बाद बात करते हैं उष्णीश धारण।
अर्थात उष्णी धारण अर्थात पगड़ी धारण करने से पवित्रता के साथ सिर के बालों की वृद्धि होती है तथा वायु, धूप एवं धूल मिट्टी से रक्षा होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रत्न भरण धारण अर्थात स्वर्ण, हीरा आदि रत्नों से निर्मित आभूषण पहनने से व्यक्ति के सौभाग्य, मंगल एवं आयु की वृद्धि होती है। शोभा बढ़ाने, कष्ट दूर करने, मन को प्रसन्न करने वाला, ठीक है, ओज को बढ़ाने वाला आदि इसके लाभ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दिनचर्या की विविध क्रियाओं का सौंदर्यवर्धक प्रभाव, जिसमें पहला है अभ्यंग। ठीक है, अभ्यंग से क्या होता है हमारा जरा, श्रम, वात विकार दूर होते हैं, शरीर की पुष्टि होती है और आयु की वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात है उदरतन। उदरतन क्या होता है, जिसमें बात का नाश होता है। ठीक है, कफ मेद को पिघलाने वाला होता है। ठीक है, मतलब बात नाशक भी होता है और कफ एवं मेद को पिघलाता भी है। ठीक है, इसका उत्सादन क्या होता है, इसके प्रभाव से स्त्रियों में शरीर विशेषतः क्रांतिमान होता है। ठीक है, इसके बाद स्नान से क्या होता है, स्नान से निद्रा, दाह एवं शरीर की थकावट को दूर करता है, स्वेद, कंडू तथा तृष्णा का नाश करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुलेपन क्या है, इससे क्या होता है स्वेद, दुर्गंध, विवरता तथा थकावट दूर होती है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये सब प्रभाव है इसके दिनचर्या का। यहीं पर चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ठीक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।